नमस्कार साथियों, अब आपके सामने सेट नंबर 10 है। इसको आपको बनाना है और अपनी तैयारी का आकलन करना है। हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यह उत्खननकर्ता से संबंधित है साथियों, तो इसी का जवाब देना है। तो हड़प्पा दयाराम सहनी, यह सुमेलित है। लोथल SR राव, यह भी सुमेलित है। सुरकोटरा JP जोशी, यह भी सुमेलित है। और धौलावीरा BK थापड़, यह सुमेलित नहीं है। तो डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि धौलावीरा की उत्खनन जो है RS बिष्ट के द्वारा किया गया था। 2 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है। उपनिषद की कुल संख्या 108, जिसमें 10 उपनिषद जो हैं वह सबसे महत्वपूर्ण है और दर्शन इनका विषय है। तीसरा, यापनीय किसका एक संप्रदाय है? यापनीय जो है वह जैन धर्म का एक संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई है तथा कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी यह लोग पालन करते हैं, यापनीय लोग। 4 नंबर क्वेश्चन, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था या है? कौन सा अभिलेख है जिससे जानकारी मिलती है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसी से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। 5 नंबर, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वह उग्रपंथी नहीं थे, यह नरम दल से संबंधित थे। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो 1885 से लेकर 2005 तक नरमपंथी काल माना गया और उसी काल के यह महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 6 नंबर, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? 6, गुप्त वंश के शासकों ने दिया था। साथियों, 6 का आंसर जो हो जाएगा वह गुप्त वंश हो जाएगा, क्योंकि गुप्त वंश के शासकों के अभिलेखों में इसकी चर्चा जो है वह किया गया है। 7 नंबर, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। इन्हीं के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित की गई है और इस सिक्का को देहलीवाल कहा गया है। अकबर ने जो सिक्का जारी किया है उस पर राम और सीता का चित्र जो है अंकित मिला है। 8 नंबर क्वेश्चन, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला यह नूरजहां के पिता का नाम है और इनकी मृत्यु पर नूरजहां ने इनका मकबरा बनवाया था। यह पहला मकबरा है जिसमें पिटरा ड्यूरा का प्रयोग किया गया, पिटरा ड्यूरा। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। अकबर के आदेश पर महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और तब इसका शीर्षक था रज़्मनामा। कई सारे लोगों ने मिल करके इसका अनुवाद किया है। नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल, फैजी, इन लोगों का प्रयत्न का परिणाम जो है रज़्मनामा था। 10 नंबर,
निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है यह, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं यह भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक थे, लेकिन यह उपाधि जो है शेख सलीम चिश्ती को दिया गया था। 11 नंबर, शून्य का आविष्कार किया था। शून्य का आविष्कार किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। कभी कभी आर्यभट्ट दे देता है विकल्प में, लेकिन आंसर जो है यही होगा, किसी अज्ञात भारतीय ने। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2री सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? यह हम लोगों को बतलाना है। तो साथियों, आबू का जैन मंदिर जो है वह संगमरमर से बना है। यह दिलवाड़ा जैन मंदिर के रूप में विख्यात है। गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल राय ने इसका निर्माण कराया था। 13, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफर खां की मृत्यु हो गई थी जब मंगोल आक्रमण हुआ था उस समय। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? साथियों, हेमचंद्र सूरी का नाम इसमें आता है। तो हेमचंद्र सूरी जो हैं प्रसिद्ध जैन विद्वान थे। यह जय सिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करते थे। उसी से प्रभावित होकर जय सिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर जैन मंदिर का निर्माण जो है वह कराया था। 15 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज तुगलक वंश के यह शासक हैं और इन्होंने बहुत सारे कार्य को किया था जिसकी देखभाल के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? शाह आलम द्वितीय थे। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों से पराजित हुए। मीर कासिम भी पराजित हुए और अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी पराजित हुए। तब इन लोगों के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि किया गया और इलाहाबाद की संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दिया। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत या भारत से धन का पलायन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। ध्यान आकृष्ट कराया था कि किस प्रकार अंग्रेज जो हैं भारत से धन निकाल करके ब्रिटेन पहुंचा रहे हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने यह सिद्धांत जो है वह प्रस्तुत किया था। 18, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन
सिपाही विद्रोह, इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा? तो संथाल 1856, 55-56 कह सकते हैं, या 1857। नील विद्रोह 59-60। दक्कन के दंगे 1875। तो इसी के अनुसार सजा सकते हैं 2413, 2413। तो इसका आंसर 18 का डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय मुगल वंश के शासक थे और यह अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजते हैं और इसी अवसर पर इन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। 20 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन साथियों 1942 में शुरू हुआ था और इस समय चर्चिल थे। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था और चर्चिल जो है 1940 से लेकर के 1945 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। 21 नंबर क्वेश्चन, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? इसका जवाब देना है गुटनिरपेक्षता। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। 22, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ और इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी। प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली और उन्हीं के काल में भारत आज़ाद हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? यह 1939 में हुआ था और यहाँ विकल्प आप देख सकते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन, यह मध्य प्रदेश में है और इसी में विजयी हुए थे सुभाष चंद्र बोस। वैसे हरिपुरा अधिवेशन में भी कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 24, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। नाराज होकर के गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया और ठीक एक सप्ताह के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। कुछ लोगों में गुस्सा जो है इसके प्रति था और इसलिए निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया डॉक्टर मुंजे के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? साथियों, बाल गंगाधर तिलक यह नहीं चुने गए। एक बार यह चुने गए थे, लेकिन वेलेंटाइन सिरोल के मुकदमे के लिए इनको ब्रिटेन जाना पड़ा, क्योंकि वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इसीलिए कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर यह नहीं आ सके। 27 लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और उसी में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया। 28 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यह आज़ाद हिंद सेना के प्रमुख बन गए थे और भारत की तरफ आकर के अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। उसी अवसर पर इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। हे राष्ट्रपिता, इस संकट की घड़ी में हम लोग आपका सहयोग चाहते हैं। 29 फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी प्रथम और दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो जिस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में और दूसरी मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, उसी तरह फ्रांसीसियों ने भी किया। और इसका भी आंसर जो है वह ए ही हो जाएगा। तो ए आपका आंसर होगा। इसमें दो तरह से पूछा जाता है। एक पूछ दिया जाएगा कि दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, तो यह भी ध्यान रखना होगा। उसका भी आंसर जो है वह मसूलीपट्टनम ही हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव के बारे में सही है, यह भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था। सही है। इसने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। यह भी सही है। इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। यह भी सही है। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। यह भी सही है। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अब 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खरवार जो है लड़ाकू जनजाति माना जाता है और इन लोगों ने आर्थिक शोषण के विरुद्ध 1874 में आंदोलन जो है वह शुरू कर दिया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने वर्षों के लिए हुआ था यह पूछा जा रहा है। बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे और इनको 1908 में गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा दे करके अंडमान निकोबार जेल जो है वह भेज दिया गया। 33 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह 1940 से लेकर 45 तक अध्यक्ष थे। आज़ादी के पहले सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 34 नंबर, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? एम.एन. राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किया था। एम.एन. राय पहले व्यक्ति हैं जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और एम.एन. राय ने कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना किया था। 35 नंबर क्वेश्चन,
स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? तो 35 में जवाब होगा केरल। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार राज्य जो है वह केरल में बना था और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री EMS नंबूदरी-पाद थे। कम्युनिस्ट पार्टी की यह सरकार जो है वह बनी थी। 36 नंबर, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? यह जवाब हम लोगों को देना है। इनके व्यक्तित्व पर कई लोगों का प्रभाव पड़ा था, जिसमें सबसे अधिक प्रभाव लियो टॉल्स्टॉय का था। लियो टॉल्स्टॉय यह रूस के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और इन्हीं से गांधी जी काफ़ी अधिक प्रभावित थे। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा था? दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर गिरमिटिया की समस्या को लेकर उन्होंने आंदोलन शुरू किया था और इसी दक्षिण अफ्रीका प्रवास में सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में शामिल किया। पहली बार 1907 में सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। 38 नंबर, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? सत्याग्रह शब्द के निर्माण महात्मा गांधी ने किया था। उन्होंने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। सत्य जोड़ आग्रह शब्द मिला करके सत्याग्रह, सत्य पर डटे रहना, जिससे निश्चित रूप से विजय जो होगा। 39, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे और इन्हीं के प्रयास से गांधी जी राजनीति में आए। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? इनका मानना था कि खादी को अपनाने से एक तो रोजगार मिलेगा लोगों को और दूसरा स्वदेशी का प्रचार प्रसार भी होगा। इसलिए स्वयं सूत काट करके लोगों को इन्होंने प्रेरित किया था और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे गांधी जी। 41 से लेकर 50 तक मैथ का क्वेश्चन है, इसका जवाब आप देख लीजिए। 41 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, इसको आपको बना लेना है। और 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 का आंसर डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी है और 45 का भी आंसर जो है वह सी है। 45 नंबर का सी। 46 नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा है क्वेश्चन और इसका आंसर जो है वह बी हो जाएगा, 15 वर्ष। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, यह 48 क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है यहाँ और 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है 50 और 50 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। अब 51 से शुरू हो रहा है तो यह साइंस का क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने बनाया था? जवाब देना है 51 नंबर का WL जोहानसन, यही आंसर होगा।
जीन जीवित प्राणियों की आनुवांशिकता इकाई होती है और इस शब्द की खोज डेनमार्क के विल्हेम जोहानसेन ने किया था, जो बहुत बड़े वनस्पति शास्त्री थे। 52 प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष आरंभ किया गया? बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया था। बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए, उनकी संख्या को सुरक्षित रखने के लिए 1973 में इसको शुरू किया गया था। 53 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक अपवर्तनाम वाला आँख का अंग कौन सा है? तो लेंस हो जाएगा 53 का आंसर। लेंस सबसे अधिक अपवर्तांक वाला आँख का अंग है। 54 नंबर, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त से हृदय में प्रवेश करता है। इसका आंसर क्या होगा, यह आपको पता होगा। बाएं अलिंद से हृदय में प्रवेश करता है। साथियों, हृदय में यह बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। इसके बाद बाएं नीले तथा महाधमनी से होते हुए शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। भ्रूण की अपरापोषिक किसमें सहायक होती है? तो उत्सर्जन में यह सहायक होती है। भ्रूण में उपापचय से उत्पन्न CO2, यूरिया आदि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। 56 नंबर, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह की कमी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड ग्रंथि की क्रिया प्रभावित होती है और शरीर में लौह की कमी रक्तक्षीणता या अरक्तता के अतिरिक्त गाइटर के लिए भी जिम्मेवार होता है। अरक्तता में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वह कम हो जाती है, तो गाइटर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? 57 नंबर का आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला एक जैव सेल है। यह जानवरों के मलबे व पेड़ पौधों के जमीन में दब जाने से हजारों साल बाद बनता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? 58 का जवाब है कि आलू भूमिगत तने का उदाहरण है, यह जड़ नहीं है। 59 नंबर है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो 59 नंबर का जवाब हो जाएगा सी, पत्ते इसका आंसर होगा। यह सूल का रूपांतरण है। साथियों, यह पत्ता जो है यही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? सी इसका आंसर होगा, देहरादून। यह देहरादून में स्थित है। 61 नंबर, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? स्टेथोस्कोप जो है एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्य रूप से हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाले ध्वनि को सुनने में काम आता है। तो
61 का आंसर सी हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन। 62 नंबर क्वेश्चन, प्रस्रव तरंगे की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप में 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रस्रव शब्द उस ध्वनि के संदर्भ में उपयोग किया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक आपको बताना है, घटता है कि बढ़ता है, घट जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो 64 का जवाब है त्रिशूल, यही है। नमस्कार साथियों, 65 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने प्रस्तुत है और विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। यह जवाब देना है 65 नंबर का और इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, संधारित्र। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो चांदी ऊष्मा एवं विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक माना गया है। इसके बाद चालकता का घटता हुआ क्रम होता है तांबा, सोना, एल्युमिनियम। तो डी आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो 67 का जवाब हो जाएगा सी, अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। 68 नंबर, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? सूक्ष्म तरंग जो है वह प्रयुक्त किया जाता है। थर्म किसका यूनिट है? थर्म ऊष्मीय ऊर्जा का गैर एसआई मात्रक है। बी आंसर हो जाएगा। वर्णधाता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? साथियों, वर्णधाता कलर ब्लाइंडनेस का दोष आनुवांशिक है, जिसमें व्यक्ति कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाता, मुख्य रूप से लाल और हरा रंग में। इसे किसी भी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 71 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? तो कार्बोलिक अम्ल, बी यहाँ पर आंसर जो है वह हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह गैस अग्निशमन में प्रयुक्त होता है। 73 नंबर, किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? तो 73 का आंसर ए हो जाएगा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में 72%, हेमाटाइट में 70%, लिमोनाइट में 50 से 66% और सीडराइट में 48% होता है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? यह आपको बतलाना है।
तो साथियों इसका जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा और इसका आंसर जो है वह लाइकेन हो जाएगा। 74 का बी आंसर होगा लाइकेन। साधारण लवण का रासायनिक नाम यहाँ पूछा गया है। तो 75 का आंसर जो है ए हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। 76 नंबर क्वेश्चन है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है क्या कहते हैं? परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे जल का वाष्प में परिवर्तन, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे दूध से दही बनने पर यह खट्टा हो जाता है, क्योंकि नया पदार्थ बनता है जो लैक्टिक अम्ल है। तो आंसर यहाँ बी हो जाएगा। 76 का आंसर यहाँ ए हो जाएगा साथियों। नहीं बनता है पूछा जा रहा है तो ए भौतिक परिवर्तन। 77 सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? तो डाईएल्किल डाईक्लोरोसिलेन इसी का है यह सिलिकॉन। यह अक्रिय संश्लेषित यौगिक है। ये प्राय रबर जैसे एवं उष्मारोधी होते हैं। 78 पंकिल जल में निषादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण फिटकिरी का प्रयोग जो है वह किया जाता है। इसको पोटास फिटकिरी भी हम लोग कहते हैं, पोटास फिटकिरी या साधारण फिटकिरी। अब 79 नंबर क्वेश्चन, सोडियम की खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। सोडियम पृथ्वी पर पाया जाने वाला छठवां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है। 80 नंबर, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? पुरानी किताबों का कागज सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण भूरा होता है। तो डी आंसर हो जाएगा। 81 नंबर, पॉलिटी का यहाँ से शुरू हो रहा है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार क्या है? 81 का सी कानूनी अधिकार है यह। संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के आधार पर होने की बात कही गई है, परंतु मत देने का अधिकार वैधानिक सीमाओं के अधीन होने के कारण विधिक या कानूनी अधिकार ही है। 82 लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है। तो 82 का जवाब हो जाएगा डी स्थानीय सरकार। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। तो 83 में सिक्किम हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 36वें संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे भारत संघ में एक राज्य, 22वां राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। 84 नंबर क्वेश्चन, चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को किस नाम से जाना जाता है? चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। सी। 85 नंबर क्वेश्चन, किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजनीतिक दल, यही इसका आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का
पद का कार्यकाल होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी इनमें से पहले होता है। जबकि राज्य या संयुक्त लोक सेवा आयोग के संबंध में 62 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। तो यहाँ 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो सी आंसर हो जाएगा। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? बीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। 88 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 88 नंबर का आंसर होगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बी इसका आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 89 का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। साथियों, स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1976 में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, पहले नहीं था। तब इसकी संख्या 10 थी, लेकिन संविधान संशोधन करके अब शिक्षा को अनिवार्य जब किया गया तब इसकी संख्या जो है 11 हो गई है। 90 नंबर देखिए, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 56(1) में किया गया है। डी आंसर होगा। मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो साथियों, मकर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। ब्राजील यहाँ से गुजरती है, पराग्वे यहाँ से भी गुजरती है, अर्जेंटीना यहाँ से भी गुजरती है, लेकिन बोलिविया से होकर के नहीं गुजरती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र आसानी से लौह अयस्क की आपूर्ति जो है किया जाता है क्योझर से। यह उड़ीसा में है। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, डी आंसर हो जाएगा, उत्तरी सरकार। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट। बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। तो ए आंसर हो जाएगा। समुद्री भृगु बनता है मुख्यतः। 95 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री धाराओं के कारण। सागरीय धाराओं अथवा तरंगों द्वारा उत्पन्न भृगु सागर तटीय दृश्यवाली का प्रमुख स्थल रूप होता है। तो यही आंसर हो जाएगा। 96 देखिए, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। सी आंसर होगा, भूमध्य सागर। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में शीतोष्ण चक्रवात से पर्याप्त वर्षा हो जाती है। इसी कारण यह क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के फल जैसे संतरा, अंगूर, नींबू
आदि अधिक मात्रा में उपजाया जाता है। 97 लानो कहाँ के घास स्थल हैं? लानो को लानोस भी कहते हैं, लानोस। और यह गुआना उच्च भूमि का घास स्थल है। सवाना बायोम के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। 98 निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित शैल हैं? 98 का जवाब आपको देना है और बी आंसर हो जाएगा। नीस और शिस्ट चट्टानों के कायांतरण से निर्मित होने वाली शैल को कायांतरित शैल कहते हैं। संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट, नीस, शिस्ट, सर्पेंटाइन आदि कायांतरित शैल के उदाहरण हैं। 99 प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में यह स्थित है। अब 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है? तो त्वरण जो है ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। 101 निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? तो केपलर महोदय के द्वारा यह सिद्ध किया गया था। डी आंसर हो जाएगा। अब 102 है, यहाँ मिलान करना है। 102 बांध है और नदी है, तो हीराकुंड बांध, यह जो आप देख रहे हैं यह महानदी पर है, हीराकुंड महानदी। और पोंग डैम जो है वह ब्यास नदी, टिहरी, भागीरथी, थीन डैम, रावी। तो 102 का सी आंसर हो जाएगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ सी। 4 3 2 1। अब 103 नंबर क्वेश्चन है यहाँ। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमाना में स्थित सैडल पीक यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। तो इसका जवाब हम लोगों का हो जाएगा डी, उत्तर अंडमान। 104 नंबर क्वेश्चन है। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदी है? सी आंसर होगा कावेरी की यह उपनदी या सहायक नदी है। 105 गलत जोड़ा बताएं। तो इसमें 105 में गलत जोड़ा बतलाना है। पेरियार अभय वन, यह गलत है, बाकी यह 3 जो है वह सही है। आंध्र प्रदेश न होकर के यहाँ केरल होना चाहिए था। 106 धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन हुआ? तो यह देवपाल हुआ था। 108 107 नंबर क्वेश्चन आप देखिए साथियों। और मध्यवर्ती गंगा का मैदान किस कल्प में निर्मित हुआ? चतुर्थ महाकल्प, प्लाइस्टोसीन। 108 नंबर क्वेश्चन है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के माता पिता किसके शिष्य थे? पार्श्वनाथ के। 109 बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो यह जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा।
110 बेगूसराय के खुदाबंदपुर में किसकी पहल पर वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाई गई? इसका आंसर हो जाएगा 110 का डॉक्टर RK। 11 बौद्ध काल में जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के को क्या कहा गया है? निष्क। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। 113 जल जीवन पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 3.60 लाख रुपए खर्च जो हैं वह किए जाएंगे। 114 ट्रिप्स करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप या गुणता प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली कोई वस्तु IPR के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है या बचाई जाती है? तो 114 का आंसर D हो जाएगा, GI भौगोलिक संकेतक के रूप में। 115 किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती। C उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर नहीं करती है। 116 निम्न में कौन मुद्रा स्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो साथियों, मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा के मूल्य अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति पूर्व की अपेक्षा कम हो जाती है तथा ऐसी अवस्था में ऋणी वर्ग के लिए लाभदायक और ऋणदाता वर्ग के लिए हानि होता है। तो B आंसर हो जाएगा। 117 निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा निकट स्थानापन्न है? 117 में आंसर C हो जाएगा, चाय और कॉफी। 118 पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र होता है, किस प्रकार होता है? तो A इसका आंसर हो जाएगा, OX अक्ष पर क्षैतिज होता है। 119 निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हों उन्हीं को। श्रमिकों के शोषण का अस्तित्व माना जाता है जब मजदूरी और सीमांत आय उत्पाद, यही शोषण का मूल अवधारणा है। 121 भारतीय मौसम विभाग द्वारा किए गए मौसम पूर्वानुमान एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो जवाब देना है यहाँ पर 121 का D मौसम। 121 का D आंसर हो जाएगा। 122 फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो जिला का नाम यहाँ पर है। इसमें हम लोगों को जवाब देना है 122 का A बीजापुर। 123 केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने किन उत्पादों के विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना और उद्योग पार्क योजना सहित 4 योजनाओं की शुरुआत की है? 123 का B बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस। 124 भारतीय मानक ब्यूरो के नई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? BIF केयर, यही नाम है। 125 किस देश के 300 साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण भारतीय सहायता से किया गया है? 125 का D बांग्लादेश। 126 किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारतीय रिपोर्ट लॉन्च किया है? भारतीय रिपोर्ट 2020 लॉन्च किया है। तो इसका आंसर मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो जाएगा। साथियों, यही हम लोगों को जवाब देना है। 127
डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है 127 का बी है, आश्रय। भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों का मुकाबला करने के लिए पुणे में एक विश्वविद्यालय ने देश में घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आश्रय नाम से एक चिकित्सा बिस्तर अलगाव प्रणाली विकसित किया है। 128 पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे कम है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हर साल 29 जुलाई को मनाए जाने वाले वैश्विक बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट जो है वह जारी किया है, जिसमें आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। 129 नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन सा है? तो साथियों यहाँ आंसर जो है बी होगा, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, यही इसका आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुराने क्लबों में से यह एक है। 130 नंबर एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 130 का सी निर्मला सीतारमण ने किया था। 131 केंद्रीय मंत्री ने पदार्थ उपयोग, विकार और व्यवहार व्यसनों के लिए मानक उपचार दिशा निर्देशों पर ई पुस्तक जारी किया है। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। 132 अंबाला एयरबेस, जहां राफेल फाइटर जेट का पहला बैच आया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, हरियाणा। 133 भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी पवन ऊर्जा परियोजना को पूरा करने वाला भारत का पहला बिजली उत्पादक कौन है? जवाब देना है यहाँ पर। और 133 का आंसर बी हो जाएगा, सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए CSIR और विज्ञान भारती के साथ किस संस्था ने उन्नत भारत अभियान शुरू किया है? साथियों IIT दिल्ली ने शुरू किया है। 135 उड़ान योजना के तहत किस राज्य में एक नई हेलीकॉप्टर सेवा का अनावरण किया गया और पवन हंस लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा? उत्तराखंड। 136 किस भारतीय राज्य ने आधार के रूप में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाले नए जिलों का गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? आंध्र प्रदेश। किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? फेम पे जो है इसी ने जारी किया है। 138 हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में यह चट्टोग्राम स्थित है। चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से पहले परीक्षण कंटेनर जहाज को रवाना किया गया था। 139 भारत सरकार ने अपनी आयात नीति में कौन से कृषि उपकरणों के आयात पर अंकुश लगाया है? पावर टिलर्स। 139
140 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले पुनर्नवीनीकरण उत्पादों का प्रतिशत क्या है? तो 25% है। 141, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किस संगठन के साथ डेटा साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। 142, स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी बीमा कवर के तहत अधिकतम बीमा राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। 143, सुमित देव को किस संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, यही आंसर होगा। 144, भारत ने किस देश के साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना के लिए समझौता किया है? मालदीव। 145, किस देश ने बांग्लादेश के चट्टग्राम बंदरगाह के माध्यम से अपना परीक्षण कंटेनर जहाज MV से ज्योति भेजा है? 145 का सी, भारत। किस भारतीय वैक्सीन निर्माता द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट का परीक्षण शुरू किया जाएगा? 146 का आंसर हो जाएगा डी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 147, किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कला नारायण सामी। 148, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। 149, केंद्र सरकार ने जुलाई के बाद किस महीने में IT और IT सक्षम सेवा कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम छूट को बढ़ा दिया है? 149 का सी, दिसंबर 2020। 150 अंतिम क्वेश्चन है, कोविड लॉकडाउन के दौरान भारत द्वारा आकर्षित विदेशी निवेश का कोष क्या है? 20 बिलियन डॉलर। तो साथियों, यही 150 क्वेश्चन था और आप लोगों ने बनाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना।